लड़के के साथ शिकार करते समय एक भयानक घटना घटी। उसने अचानक अपने सामने एक भालू को प्रकट होते देखा। घबराया हुआ वह तुरंत अपने छोटे भाई को अपनी पीठ पीछे छिपा लेता है। इस विशालकाय प्राणी का सामना करते हुए वह जानता था कि बंदूक चलाने पर भी उसे एक ही गोली में मारना असंभव है। लड़के ने एक अप्रत्याशित कदम उठाया। निर्णायक क्षण में उसने अपने हाथ से हथियार नीचे रख दिया और अपनी हरकतों से भालू राजा को बताने की कोशिश की कि उसके मन में कोई दुर्भावना नहीं है। आश्चर्यजनक रूप से भालू का क्रूर चेहरा धीरे धीरे नरम पड़ने लगा। लेकिन अचानक एक गोली की आवाज ने शांति को तोड़ दिया। गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि लड़के का पिता था। लेकिन वह चूक गया। भालू राजा दहाड़ता हुआ लड़के की ओर दौड़ा। उसके तेज दांत सिर को चीरते हुए निकल गए। पिता ने लगातार गोली चलाई और ताली बजाई, लेकिन फिर भी भालू बच्चे को उठाकर ले गया। वह जानता था कि अब बच्चे के जीवित बचने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन भाग्य का पहिया उस क्षण अचानक घूम गया। खून की कुछ बूंदें अनजाने में उसके घाव में चली गईं, मानो एक रहस्यमयी दरवाजा खुल गया हो। दोनों के जीन में अविश्वसनीय रूप से प्रतिक्रिया हुई। भालू राजा ने भी यह बदलाव महसूस किया। उसने शिकार को जमीन पर फेंक दिया और चला गया। लड़का आश्चर्यजनक रूप से जीवित बच गया, लेकिन पिता को अपने बेटे के पुनर्जन्म से जरा भी खुशी नहीं हुई। एक ब्लैक गैंग के किंवदंती चरित्र होने के नाते वह अपने बेटे के उस समय के कमजोर व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर सका। वह चाहता था कि उसके बेटे में भेड़िए जैसी खून की प्यास हो। उसने उसे कमजोर मांस मजबूत भोजन का प्राकृतिक नियम सिखाया। पिता चाहता था कि वह आगे चलकर उसका व्यवसाय संभाले। इस तरह की शिक्षा पद्धति से लड़के के मन में दर्द और उलझन पैदा हो गई। इस क्रूर पिता का सामना करते हुए लड़का विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। लेकिन जब उसने भालू राजा के नमूने को देखा तो वह अपने अंदर की क्रोध को और नियंत्रित नहीं कर सका। लड़के ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसने कसम खाई कि वह कभी अपने पिता जैसा ठंडा खून वाला राक्षस नहीं बनेगा। कुछ समय पहले उसकी मां लंबे समय तक घरेलू हिंसा के कारण आत्महत्या कर चुकी थी। क्रोध और इस परिवार से निराशा मिलकर एक झटके में उसने हमेशा के लिए घर छोड़ने का फैसला कर लिया। जाने से पहले उसने एक रहस्यमयी कार्ड निकाला जो उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण लग रहा था। लेकिन जैसे ही वह सावधानी से छत पर चढ़ा, उसके पैर के नीचे की टाइल अचानक टूट गई। वह सोच रहा था कि वह जमीन पर जोर से गिरेगा, लेकिन वह हल्के से नीचे उतर आया। लड़का जो कुछ हुआ उसे मानने को तैयार नहीं था, लेकिन अब सोचने का समय नहीं था। वह सीधे अपनी मां के पैतृक गांव की ओर भागा। वह रूस के सुदूर पूर्व में एक विशाल घास का मैदान था। जब वह प्रकृति की सुंदरता में डूबा हुआ था, तभी अचानक एक भयानक आवाज आई। लड़का डरते हुए पीछे मुड़ा। उसने देखा कि क्षितिज पर धूल उड़ रही थी। एक बड़ी संख्या में जंगली बैल उसकी ओर दौड़ते आ रहे थे। इतने घने झुंड का सामना करते हुए यहां तक कि सबसे मजबूत शेर भी बचता। विशाल मैदान में छिपने की कोई जगह नहीं थी। वह केवल रोजाना शिकार करने वाले लोगों को पकड़ सकता था। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से बैलों का झुंड उसके ऊपर से नहीं गुजरा, बल्कि दोनों तरफ से घूमकर चला गया। प्रतिक्रिया में आया तो उसे पता चला कि झुंड का नेता अपने शरीर से उसकी रक्षा कर रहा था। जब तक सभी जंगली बैल चले नहीं गए, तब तक सामने वाला बैल राजा शांतिपूर्वक चला गया। तभी लड़के को एहसास हुआ कि उसके पास न केवल जंगली जानवरों से संवाद करने की क्षमता है, बल्कि उसकी शारीरिक क्षमता भी सामान्य से कहीं अधिक है। वह थोड़ा सा प्रयास करता तो तीर 100 मीटर दूर उड़ जाता। उसकी गति चीते से भी तेज थी। वह पलक झपकते ही दौड़ते हिरण को पकड़ लेता। उसकी विस्फोटक शक्ति भी भयानक थी। पैर की उंगलियों को हल्का सा छूने पर वह आकाश में उड़ सकता था। उसकी सुनने की क्षमता भी बढ़ती जा रही थी। घाटी में पानी की बूंदों की संख्या भी वह स्पष्ट रूप से गिन सकता था। अचानक एक गड़गड़ाहट की आवाज आई। वह जल्दी से 100 मीटर ऊंचे नीले आकाश वाले बड़े पेड़ पर चढ़ गया। उसकी आंखें हल्की सी झपकते ही हजारों मील दूर 2 शिकारी चोरों को देख लिया। लड़का जल्दी से वहां पहुंचा और उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ बहुत देर हो चुका था। जमीन पर पड़े दर्जनों जंगली बैलों को देखकर उसमें क्रोध की लहर दौड़ गई। लेकिन लड़के के हाथ उठाने से पहले ही शिकारी चोर खुद उसके पास आए। उन्होंने लड़के को धमकी दी कि वह जल्दी से चला जाए। लेकिन यह शब्द कहते ही उसके अंदर छिपी हुई जानवर की प्रवृत्ति उत्तेजित हो गई। लड़के ने जमीन पर पड़ी डंडा उठाई। वह जंगली जानवर की तरह विरोधी को गिरा देता है। उसके लोहे के मुक्कों के नीचे 2 शिकारी चोरों में कोई प्रतिरोध की शक्ति नहीं थी। उसने दूर एक और शिकारी को देखा, फिर नीचे गिरे जंगली बैलों की ओर देखा। लड़के के मन में फैसला हो गया, वह इन जानवरों के लिए बदला जरूर लेगा। पलक झपकते 16 साल बीत गए। लड़का अब हत्यारे दुनिया का एक किंवदंती बन चुका था। मार्वल के तहत सुपर रिबेल के रूप में उसका नाम सुनकर लोग कांपते थे। क्लेवेन की लिस्ट में आने वाले लोग अंत में हत्या से बच नहीं पाते थे। लिस्ट में लक्ष्यों का पीछा करने के लिए वह कैदी बनकर जेल में घुस गया। लेकिन जैसे ही वह सेल में घुसा, भले ही 1 मिनट ज्यादा हो तो विरोधी उसे मार सकता है। रूममेट ने सुनकर संदेह किया, लेकिन एक गहरी मुस्कान दिखाई। दूसरे दिन छुट्टी के समय 2 अज्ञात छोटे भाई आए। उन्होंने कहा कि यहाँ की सारी चीजें बड़े भाई की हैं, कहते हुए नए आए हुए को सबक सिखाने लगे। लेकिन इस बार उन्होंने लोहे की प्लेट को लात मार दी। क्लेवेन ने हल्का सा प्रयास किया और दोनों को आसानी से उठा लिया। अच्छी तरह से चेतावनी समय पर आई, इसलिए त्रासदी नहीं हुई। लेकिन बाद में उसे ब्लैक बॉस के कमरे में ले जाया गया। लेकिन क्लेवेन को कोई चिंता नहीं थी। वह विरोधी की पहचान अच्छी तरह जानता था, क्योंकि यही उसका जेल में आने का उद्देश्य था। जब वे सतर्कता ढीली करने लगे, क्लेवेन ने अचानक हमला किया। 2 छोटे भाई प्रतिक्रिया करने से पहले ही प्रतिरोध खो बैठे। ब्लैक बॉस को खतरे का एहसास हुआ, लेकिन उसके पास समय नहीं बचा था। विशाल आवाज ने चेतावनी को आकर्षित किया, लेकिन क्लेवेन ने हाथ मोड़ दिया। वह दीवार पर बाघ की तरह चढ़ता हुआ सांप की ताकत से बचने का रास्ता खोलता है। पूरी जेल में चुभने वाली अलार्म बजने लगी। लेकिन क्लेवेन की गति बाई दरी वाकई बहुत तेज थी। क्लेवेन 1 मिनट में जेल से बाहर निकल गया, लेकिन उसे पहले कभी ना देखी गई खतरा का सामना करना पड़ा। विशाल तूफान ने उसे निगल लिया। दृश्यता शून्य वाली बर्फीली आंधी में क्लेवेन जल्दी ही दिशा भूल गया, और इसी समय उसे एक विशाल हत्या की भावना महसूस हुई। सामने एक बर्फीली मैदान का भेड़िया प्रकट हुआ। लेकिन जब क्लेवेन ने मानसिक संवेदना दिखाई तो भेड़िया राजा पल में विनम्र हो गया। उसके नेतृत्व में क्लेवेन कठोर लोगों के साथ सफलतापूर्वक मिल गया। फिर उसने अपने शरीर पर टैटू मिटा दिया, और जब सेना की बड़ी टुकड़ी आई तो केवल एक भेड़िए द्वारा खाई गई लाश मिली, जो चेहरा पूरी तरह से उड़ चुका था। मिशन पूरा करने के बाद क्लेवेन घास के मैदान पर लौटा तो पाया कि शिकारी जंगली हिरणों को मार रहे थे। वह कारवां के अनिवार्य रास्ते पर कई घंटे इंतजार करता रहा। ये छोटे कामिकेज अभी भी लोगों को धमकाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी क्षमता को बहुत अधिक आंका।
क्लेवेन एक पागल जंगली जानवर की तरह था। पल भर में एक कार के दुश्मनों को हल कर दिया। पिकअप ट्रक पर नेता डर गया। वे स्थिति गलत देखकर भागने लगे, लेकिन क्लेवेन छोड़ने का इरादा नहीं रखता था। उसने चुपचाप विरोधी का लाइसेंस प्लेट नंबर याद कर लिया। भागे हुए नेता आधार पर लौटकर बॉस को रिपोर्ट करने गए, लेकिन अप्रत्याशित रूप से एक तीर उनके सामने आ गया। क्लेवेन ने उनका नाम लिस्ट से काट दिया। जाने से पहले दरवाजा बंद करना नहीं भूला। वह अपनी इंद्रियों से एक महिला के सामने प्रकट हुआ। उसने वर्षों से छिपाए हुए कार्ड निकाला। कैली उस पल समझ गई कि वह उस समय का छोटा लड़का था। मूल रूप से जब क्लेवेन को भालू राजा उठाकर ले गया था, कैली और उसके माता पिता पास में यात्रा कर रहे थे और उसके हाथ में कार्ड यात्रा से पहले उसकी दादी द्वारा दिया गया था। कहा जाता है कि यह कार्ड उसे खतरे से बचाएगा। इसके अलावा परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही रहस्यमयी दवा भी उसे दी गई थी। शायद भाग्य का मार्गदर्शन था। कैली उस क्लेवेन से मिली जिसे भालू राजा उठाकर ले गया था। शेर ने न केवल फिर से बच्चे को चोट नहीं पहुंचाई, जाहिर है उसका रूममेट भी एक खतरनाक चरित्र था। अनावश्यक परेशानी कम करने के लिए क्लेवेन ने खुद जुआ प्रस्तावित किया। उसने कहा कि वह 3 दिन बाद निकल जाएगा, बल्कि कैली को देखकर उसकी आंखों में मदद मांगने की भावना थी। लड़की ने रहस्यमयी दवा की बोतल निकाली। अलविदा कहने से पहले कार्ड उसे दे दिया। उम्मीद थी कि यह क्लेवेन को सौभाग्य देगा, लेकिन डॉक्टरों ने पूरी कोशिश के बावजूद उसकी चोटें बहुत गंभीर होने के कारण क्लेवेन को मृत घोषित कर दिया। लेकिन जब डॉक्टर उपकरण हटाने वाले थे, तो वह आश्चर्यजनक रूप से जाग गया। मन की शंकाओं को सुलझाने के लिए उसने 16 साल तक कड़ी खोज की। अंत में उसने एहसास किया कि उसका उद्धारक कहाँ है। अब कैली लंदन की एक प्रसिद्ध वकील थी, लेकिन उसके गुरु एक केस में मारे गए थे। क्लेवेन ने कहा कि उसने उसके लिए बदला ले लिया है। हत्यारा जेल में वह पागल था। कैली आधा विश्वास आधा संदेह के साथ घर लौटी तो पुष्टि हुई कि ब्लैक बॉस जेल में मर चुका था। उसने फिर क्लेवेन को ढूंढा। हालांकि वह पागल अपराधी था, लेकिन कैली उसके तरीके से सहमत नहीं थी। इसके अलावा क्लेवेन केवल कृतज्ञता के लिए था, लेकिन दोनों को पता नहीं था कि ब्लैक बॉस की मौत की खबर जल्दी ही जियोक्समैन के कानों तक पहुंच गई। वह क्लेवेन के पिता के अधीन एक छोटा चरित्र था, लेकिन अब उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी। अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए उसने ब्लैक बॉस से पहले के शक्तिशाली सहायक से मिलने का फैसला किया। उम्मीद थी कि आगे वह उसके लिए काम करेगा, लेकिन सामने यह साधारण दिखने वाला चश्माधारी आदमी था, जिसे जियोक्स नाम से जोड़ना मुश्किल था। विरोधी को डराने के लिए उसने अपनी पीठ पर बैग में लगी ट्यूब काट दी। आंखों के सामने हाथ पैर बदलने लगे। छोटे भाई ने जल्दी से बंदूक निकाली और गोली चलाई। जियोक्समैन चिल्लाकर गिर पड़ा, लेकिन वह मरा नहीं था, बल्कि धूल झाड़कर फिर खड़ा हो गया। फिर उसने शर्ट खोली। उसकी पहले से ही कठोर त्वचा से गोलियां निकल आईं। जब तक वह फिर ट्यूब जोड़ता, तब तक त्वचा सामान्य हो गई। इस भयानक राक्षस का सामना करते हुए छोटे भाइयों को केवल अनुसरण करने का विकल्प था। बड़े दाढ़ी वाले ने क्लेवेन के पिता से मुलाकात की। वह अभी भी उनके बॉस की मौत पर दुखी था। उसने वादा किया कि वह उन्हें शरण देगा। वास्तव में रोसो उन्हें अपने अधीन करना चाहता था, लेकिन 2 वाक्य कहने से पहले ही उसे असामान्य लगा। जियोक्समैन ने हत्यारे की व्यवस्था की थी जो अचानक प्रकट हुए, लेकिन अच्छी बात यह थी कि रोसो तैयार था। आखिरकार रोसो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। साथ ही उसके पास यू डिस्क थी, जिसमें क्लेवेन की जेल से भागने का वीडियो था। जब पता चला कि किंवदंती हत्यारा रोसो का बेटा था, तो जियोक्समैन भी हैरान रह गया। अगर उनके पिता पुत्र संबंध अच्छे होते तो खूनी बारिश जरूर होती। उसने एक अजीब हत्यारा भेजा। आदमी में भी सामान्य से अलग क्षमता थी। जिस किसी दुश्मन से उसकी नजर मिलती, वह पल में नष्ट हो जाता। इस समय क्लेवेन को खतरा अभी करीब नहीं आया था। अपने भाई के जन्मदिन को सरप्राइज देने के लिए वह नंगे हाथ स्काई स्क्रेपर पर चढ़ गया। पिता की सभी निगरानी से बचकर अंत में भाई से मिला। मूल रूप से घर छोड़ने की उस रात भाई ने अनुरोध किया था कि उसे भी साथ ले चले, लेकिन क्लेवेन ने मना कर दिया। कई सालों से भाई को पिता की डांट सहनी पड़ती थी। इससे क्लेवेन को उस पर दया आती थी। हालांकि पिता अक्सर उसकी आत्मसम्मान को दबाते थे, लेकिन भाई के मन में गहराई से वह पिता की स्वीकृति चाहता था। लेकिन क्लेवेन ने पिता को अच्छी तरह समझ लिया था। वह चाहता था कि भाई उस तथाकथित पिता से दूर रहे, क्योंकि वह एक सिर से पैर तक बुरा अंडा था। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले पिता अचानक आ गए। क्लेवेन भाई के जन्मदिन को खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए मजबूरन मुस्कुराया। डिनर खत्म होने के बाद क्लेवेन अकेला पार्क में रात बिताने गया। अगले दिन वह भाई से अलविदा कहने की तैयारी कर रहा था, लेकिन कमरे को उल्टा पुल्टा पाया और भाई गायब था। केवल बिस्तर पर खून का एक धब्बा था। वह तुरंत बालकनी पर दौड़ा। ठीक समय पर देखा कि भाई को कार में ठूंसा जा रहा था। क्लेवेन बिना हिचकिचाहट के कूद गया। उसके लिए यह ऊंचाई पलक झपकते जैसी थी, लेकिन वह इसे एक कदम देर से था। अपहरणकर्ता सिरे पर गायब हो चुके थे, लेकिन क्लेवेन हार मानने वाला नहीं था। उसने जंगली जानवर की तरह गति से पागलों की तरह दौड़ा। दोनों पक्षों की दूरी धीरे धीरे कम होने लगी। क्लेवेन की मांसपेशियां पागलों की तरह बढ़ने लगी। वह बैल की तरह कार से टकराया, फिर मुड़ा और ऊपर कूदा। वह खिड़की तोड़कर भाई को बचाना चाहता था, लेकिन अपहरणकर्ता की कार की गति वाकई बहुत तेज थी। बचने के लिए वह फिर भी उछलकर बाहर निकला। वे भाई को डॉकयार्ड ले गए, लेकिन क्लेवेन ने हार नहीं मानी। वह विमान उड़ने से 1 सेकंड पहले जाल से विमान के शरीर को पकड़ लिया। उसने घोड़े की तरह कदम रखकर शरीर को दबाया, ताकत से उड़ान रोकने की कोशिश की। हत्यारे ने हथियार निकाला। उसे जाल बांधना पड़ा, फिर तेजी से बचते हुए गोलीबारी से, फिर स्टील पाइप उठाकर उड़ान भरी। मशीन गनर प्रतिक्रिया करने से पहले ही लंच बॉक्स ले लिया, और इस समय विमान बंधन से मुक्त हो चुका था। क्लेवेन ने आखिरी सेकंड में उड़ान भरकर पकड़ लिया। वह समुद्र पर सैकड़ों मीटर तक घसीटा गया। अंत में फ्लोटिंग बुआ पर टकराकर बाहर फेंका गया। वह केवल आंखों के सामने भाई को ले जाते देख सका। क्लेवेन ने फिर कैली को ढूंढा। उसके संसाधनों से अपहरणकर्ता के घोंसले को ढूंढने की उम्मीद थी। हालांकि कैली ने मदद का वादा किया, लेकिन समय चाहिए था। क्लेवेन को पिता के पास जाना पड़ा, लेकिन यह काम प्रत्याशित रूप से रोसो को पहले से पता था। अपहरणकर्ता ने भाई का कटा अंग भेजा। मुंह खोलते ही 2 करोड़ फिरौती मांगी। हालांकि यह पैसा पिता के लिए कुछ नहीं था, लेकिन न्यूयॉर्क के सबसे बड़े ब्लैक गैंग गॉडफादर के रूप में एक बार दुश्मन के सामने झुकना मतलब उसकी सत्ता का अपमान था। इसके अलावा फिरौती देने पर भी वह मानता था कि विरोधी व्यक्ति नहीं छोड़ेगा। लाभ हानि तौलने के बाद उसने अपहरणकर्ता की मांगों को नजरअंदाज करने का फैसला किया। क्लेवेन मूल रूप से एक उम्मीद रखता था, लेकिन इस पल पूरी तरह टूट गई। चूंकि पिता इस बेटे को छोड़ने का इरादा रखता था, तो क्लेवेन को अकेले ड्रैगन की मांद में घुसना पड़ा। लेकिन अच्छी खबर यह थी कि कैली की ओर से प्रगति हुई।
दोस्त ने अपहरणकर्ता का आधार सुना, लेकिन कौन सोचता कि कैली के जाते ही दोस्त उस अजीब आदमी से टकरा गया। मूल रूप से वह पहले से ही खरीदा जा चुका था, लेकिन बूढ़ा नहीं सोचता था कि विद्रोहियों का सामना करते समय कोई भी पक्ष अत्यधिक घृणा दिखाएगा। अपहरणकर्ता का आधार क्लिफ की चोटी पर छिपा था, लेकिन क्लेवेन के लिए यह मुश्किल नहीं था। वह बाघ की तरह दीवार से चिपककर जल्दी ही गुप्त आधार में घुस गया। गश्ती गार्ड जैसे ही शरीर दिखाया, उड़ते हथियार से गला चीर दिया गया। वह भूत की तरह गार्डों के बीच से गुजरा। मानसिक कदमों से कोई आवाज नहीं होती। भले अपहरणकर्ता की छठी इंद्रिय मजबूत हो, लेकिन खतरे का अस्तित्व महसूस नहीं कर सका। लेकिन सबसे मजबूत हत्यारा भी गलती करता है। इससे दुश्मन को अलार्म बजाने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने अपनी ताकत को बहुत अधिक आंका। पल भर में गोली की आवाज थम गई। नेता दाढ़ी वाला अभी रोकना चाहता था, लेकिन क्लेवेन ने उसे उड़ा दिया। वह भाई का ठिकाना पूछना चाहता था, लेकिन अगले सेकंड खतरे का एहसास हुआ। उंगलियों से फायर रॉकेट तेजी से दागा। क्लेवेन के पास बचने का समय नहीं था। उसने अपहरणकर्ता को गिराकर घायल कर लिया। विस्फोट ने मलबे का ढेर उड़ा दिया। भाई के मौके को ढूंढने के लिए उसे फिर शरीर से विरोधी को ढकना पड़ा। दीवार फिर से उड़ाई गई। क्लेवेन बच नहीं सका, पूरी तरह दब गया। बाद में हत्यारों ने क्लेवेन की लाश ढूंढी, फोटो लेकर बॉस को भेजने की तैयारी की, लेकिन अप्रत्याशित रूप से क्लेवेन पीछे प्रकट हुआ। दो हत्यारे प्रतिक्रिया करने से पहले ही दोनों लंच बॉक्स ले ली और दूसरी ओर भाई को जियोक्स के सामने लाया गया। लेकिन वह तुरंत हत्यारा नहीं मारना चाहता था, बल्कि विरोधी के अनुभव पर दया आई। वह मानता था कि भाई सालों से पिता की ठंडक सहता रहा। दोनों के अनुभव बेहद समान थे। भाई को समझाने के लिए उसने अपना रहस्य उजागर किया। मूल रूप से उसने चरम जैविक प्रयोग स्वीकार किया था, तभी वह ऐसा बन गया। हालांकि उसके पास असीम शक्ति थी, लेकिन असहनीय दर्द भी सहना पड़ता था। हालांकि जियोक्स अपनी स्थिति से नफरत करता था, लेकिन वह एक सिद्धांत समझता था कि केवल मजबूत ही सम्मान पाते हैं। वह चाहता था कि भाई भी परिवर्तन स्वीकार करे, ताकत से पिता का ब्लैक गैंग साम्राज्य छीन ले। लेकिन तभी अधीनस्थ ने संदेश भेजा। उन्हें एक रहस्यमयी व्यक्ति घुसते दिखा। सभी ने हथियार निकाले। अप्रत्याशित रूप से क्लेवेन इतनी जल्दी आ गया, लेकिन जब लिफ्ट खुली तो वह अजीब आदमी था, और जब उसने चश्मा उतारा तो सभी लोग भ्रम में खींच लिए गए। वह भूत की तरह कॉरिडोर से गुजरा, शांतिपूर्वक भाई के सामने प्रकट हुआ। अजीब आदमी ने जियोक्स को चेतावनी दी कि क्लेवेन को पकड़ने से पहले लड़के को बिल्कुल नहीं मारना, क्योंकि उसने पाया कि विरोधी इतना परफेक्ट हो चुका था कि कोई कमजोरी नहीं बची, और सबसे बड़ी कमजोरी केवल यह भाई था। फिर उसने जेब से एक पौधा निकाला। यह साइबेरिया की एक दुर्लभ प्रजाति थी। क्लेवेन का जहर तलवार इसी से लिया गया था। अब इस पौधे का स्थान ढूंढकर क्लेवेन को आसानी से पकड़ा जा सकता था। इसी समय क्लेवेन को कैली के खतरे की चिंता थी, इसलिए उसे साइबेरिया के छिपने के स्थान पर ले गया। वहां बड़ी मात्रा में प्रयोग उपकरण थे, साथ ही विभिन्न जड़ी बूटियां भी। मूल रूप से क्लेवेन इन पौधों का अध्ययन कर रहा था ताकि उस दवा को दोहरा सके जो उसने बचाया था, लेकिन कैली को फॉर्मूला नहीं पता था। दादी की मौत के बाद यह खो गया था। और दूसरी ओर अजीब आदमी और जियोक्स भी आ गए। साथ ही उन्होंने एक भयानक जहर लाया। एक बार शरीर में इंजेक्ट होने पर सबसे भयानक पक्ष जागृत हो जाता, फिर शरीर की ऊर्जा सूख जाती। वह व्यक्ति सबसे भयानक भ्रम में मर जाता। लेकिन जल्दी ही सभी को परेशानी हुई। जंगल में विशाल खतरा छिपा लग रहा था। अप्रत्याशित रूप से एक बड़ा तेंदुआ अचानक दौड़ा और पल में बादल समुद्र में गायब हो गया, और भाई भी अफरा तफरी में जंगल में भाग गया। उन्होंने एक छोटी टीम भेजी खोजने के लिए, लेकिन अनजाने में क्लेवेन के जाल में चले गए। एक सावधानी पूर्वक डिजाइन की गई शिकार कार्रवाई शुरू हो गई। वह जंगल की मदद से और भी भूत जैसा हो गया। हत्यारे बंदूक चलाने का मौका पाने से पहले ही सांस खो बैठे। बचे कुछ लोग डर गए, लेकिन भागने की सोची तो देर हो चुकी थी। जियोक्स जानता था कि ये कचरे कम हैं। उसने हेलीकॉप्टर भेजकर कारपेट बमबारी की, लेकिन क्लेवेन की स्पष्ट गति का फायदा था। आसानी से उड़ते बमों से बच गया, लेकिन लौटते समय अचानक एक जहर तीर लगा। क्लेवेन को पल में सिर चकरा गया। शरीर अनियंत्रित रूप से हिलने लगा। फिर सामने बड़ी संख्या में मकड़ियां दिखीं। क्लेवेन भयानक भ्रम में ले जाया गया। अजीब आदमी की आवाज कानों में गूंजी। उसकी आखिरी इच्छा नष्ट करने की कोशिश की। क्लेवेन वास्तविकता और भ्रम में फर्क नहीं कर सका। वह जवाबी हमला करना चाहता था, लेकिन शरीर और धीमा हो गया। अंत में उसने मौका पकड़कर जवाबी हमला किया, लेकिन लगातार कई मुक्के लकड़ी के स्तंभ पर लगे। क्लेवेन की रक्षा लाइन पूरी तरह ढह गई, और जब अजीब आदमी विरोधी को खत्म करने वाला था, तभी अचानक उड़ता तीर लगा। निर्णायक क्षण में कैली आ गई। लेटे क्लेवेन को देखकर कैली ने फिर रहस्यमयी दवा निकाली। क्लेवेन अंत में चेतना वापस पा गया, और दूसरी ओर जियोक्स को छोटी टीम का फीडबैक मिला। वह सोच रहा था कि क्लेवेन मर चुका है। भाई को लेकर आधार लौटने की योजना बना रहा था, लेकिन अचानक भयानक दृश्य दिखा। केवल घने जंगली बैल पागलों की तरह दौड़ते आए। जियोक्स जानता था कि ऐसे हमले में कोई जीवित नहीं बचता। उसने धीरे से जुड़ी ट्यूब खोली। शरीर कुछ सेकंड में कठोर होने लगा। मानव कार बैलों के सामने कागज जैसी थी, और इस समय क्लेवेन भी पीछा कर चुका था। जियोक्स कार का दरवाजा खोलकर छत पर चढ़ गया। क्लेवेन ने पहले हमला किया। एक लात से विरोधी को दर्जनों मीटर उड़ा दिया। अनियंत्रित कार टकराने वाली थी, लेकिन जियोक्स बचने का इरादा नहीं रखता था। विशाल जड़ता ने क्लेवेन को भी उड़ा दिया। जियोक्स ने फिर कार उठाई। क्लेवेन पीछे नहीं हटा, बल्कि हमला किया। वह लचीले ढंग से बचते हुए पल में विरोधी के सामने पहुंच गया, लेकिन चाहे वह कैसे हमला करे, विरोधी को जरा भी चोट नहीं लगी, बल्कि जियोक्स ने उसे दर्जनों मीटर बाहर फेंक दिया। क्लेवेन की आंखों में सोने के सितारे चमके। स्थिर होने से पहले जियोक्स ने फिर हमला किया। मांस तक मुक्कों के भारी प्रहार में क्लेवेन रेत का थैला बन गया। जियोक्स ने जंगली राक्षस की टक्कर शक्ति से लगातार ट्रकों से क्लेवेन को उड़ा दिया। जब तक उसे सामने दबाया, तब तक जियोक्स ने ठंडी हंसी दिखाई, लेकिन तुरंत क्लेवेन फिर कूदा। परिणाम फिर जियोक्स ने पकड़ लिया। पूर्ण शक्ति के सामने क्लेवेन की कोई जीत की संभावना नहीं थी, और जब वह सांस लेने वाला था, तभी अनजाने में विरोधी की कमजोरी पता चली। क्लेवेन ने पूरी ताकत से छुरा घूंपा। पसलियां टूटने से जियोक्स को हाथ छोड़ना पड़ा, लेकिन इससे यह जंगली जानवर पूरी तरह उत्तेजित हो गया। क्लेवेन ने आंख तेजी से स्टील केबल निकाला। वह लचीले शरीर से स्टील केबल विरोधी पर लपेट दिया, फिर पूरी ताकत से हवा में फेंका। केबल का एक सिरा एक जंगली बैल से जुड़ा। विशाल बैल के झटके के बाद जियोक्स की सांसें थम गईं। ताकत भी खत्म हो गई, लेकिन यह सब खत्म नहीं हुआ। क्लेवेन ने फिर पिता को ढूंढा।
मूल रूप से शुरुआती वीडियो पिता ने ही जियोक्स को भेजा था। क्लेवेन के पूछताछ का सामना करते हुए पिता ने छिपाने की कोशिश नहीं की। वह पहले से जानता था कि रहस्यमयी हत्यारा उसका अपना आदमी था, इसलिए गुप्त रूप से जियोक्स से संपर्क किया। फिर भाई के प्रति उसकी भावनाओं को प्रलोभन बनाकर दूसरे के हाथ से इस छिपी बीमारी को मारना चाहता था। हालांकि क्लेवेन सुनकर निराशा से भरा, लेकिन वह खुद अपने पिता को नहीं मार सकता था। लेकिन जाने के बाद जंगल से शेर की दहाड़ आई। पिता ने जल्दी से बंदूक उठाई, लेकिन पाया कि इसमें कोई गोली नहीं थी। क्लेवेन के खुले हाथ के साथ शेर ने भी हमला किया। 1 साल बाद वह भाई के जन्मदिन में शामिल होने आया, लेकिन पाया कि शुरुआती कमजोर लड़का अब पूरी तरह पिता की जिंदगी संभाल चुका था। इससे क्लेवेन बेहद हैरान हुआ। वह नहीं चाहता था कि भाई दूसरा पिता बने। जन्मदिन खत क्वाई मेरा